Yeah, hello guys, welcome once again. And today we will discuss about the topic which is the time and space complexity. वैसे तो अभी हमने सॉर्टिंग पढ़ना था इससे, क्योंकि इससे पहले हमने सर्चिंग पढ़ा था, बट अभी एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना ज़रूरी है इसके बीच में, क्योंकि टाइम एंड स्पेस complexity इसका मतलब ये होगा कि जो हमने कोड लिखा है या फिर जो एल्गोरिदम जिस पे हम अपना प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हैं उसकी का हर कोड में, यानी कि हर स्टेटमेंट में एग्जीक्यूशन जो टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि इसके बाद जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे सब पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जो कम से कम टाइम में हमारा कोड होगा तो कोड अच्छा होगा, जो हमारा और जितना कम स्पेस लेगा वो उतना ही ईजी होगा और कॉम्पैक्ट होगा। इसलिए इसमें इस सीरीज में यही जानेंगे कि टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सॉर्टिंग पढ़ेंगे, उसके बाद से डीएस से शुरू करेंगे। तो वही देखते हैं आगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। तो सबसे पहले ये क्या होता है कि यानी कि जो स्टेटमेंट हमने अपने कोड में लिखा है वो कितना बार एग्जीक्यूट हुआ है, यानी कि हमने कोई लूप चलाया तो कितनी बार हमारा लूप चला, ये पता करेंगे। इससे क्या पता चलेगा हमें टाइम, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार हमारा लूप चलेगा उतना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा उसको करने में। या फिर जैसे जिस सपोज कि ये क्या है, एक हमारा एरे दिया हुआ है, एरे हमें क्या करना है, सर्च करना है। तो अगर ये हमारा पहले नंबर पे मिल जाएगा हमें, तो क्या होगा, इससे ये हमारा टाइम कम लगेगा। और अगर ये यहाँ मिलेगा तो इससे क्या होगा कि हमारे हर एक पे चेक करते टाइम लंबा लग जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए बस इसी को हम चेक करते हैं कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। और इसी तरह सेम इसके पैरेलल चलता है आपको स्पेस कम्युनिसिटी। स्पेस में कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेमोरी में जगह ले रहा है, क्योंकि अगर ये पहले वाले डेटा पे साइज में मिल गया तो कम साइज लेगा, और इतना पूरा तलाशने के बाद जाएंगे आखिरी तक तो साइज ज़्यादा लगेगा। कि ऑब्वियसली अगर ये हमें सिंगल वर्ड स्टोर करना है तो कितना कम टाइम लगेगा, और सबको स्टोर करना रहेगा तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह ये क्या टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश में डेफिनेशन है, टाइम कम्युनिसिटी इज द टाइम रिक्वायर्ड बाई एल्गोरिदम टू इज कंप्लीशन। यानी कि वही टाइम लगता है किसी एल्गोरिदम में उसे कंप्लीट करने में। और ये क्या करता है कि हमें बताता है कि हमारा आउटपुट इनपुट कितने साइज का है, उसे ऑपरेशन करने में कितना टाइम लगेगा। चलिए, अब इसकी तीन केस है, आपको बेस्ट केस होती है, एवरेज केस होती है, और एक फास्ट केस होती है। तो बेस्ट केस कहने का मतलब ये हुआ कि कम से कम टाइम लगेगा हमें हमारा आउटपुट, हमारा इनपुट को चेक करने के लिए, और हम जो जो चीज़ जो काम हमें करना है या हमें प्रोग्राम रन कराने में कम से कम टाइम लगे। जैसे सपोज कि हमारा कोड क्या दिया है, हमें इसमें अगर कोई नंबर प्रिंट करना है, अपना नाम प्रिंट करना है, तो अगर एक बार प्रिंट करना हो तो क्या एक ही बार में प्रिंट कर देंगे। अगर चार पांच बार प्रिंट करना हुआ तो क्या लगेगा, उससे पांच बार वो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा, जिससे कि टाइम ज़्यादा लगेगा। और ये आता है बेस्ट केस में। अब एवरेज केस में, जैसे सपोज कि हमें ये सब क्या करना है, ये एक हमारा एरे दिया है, हमें इसमें से कोई सर्च करना है। अगर ये पहले वाला सर्च करेंगे हम तो इसमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये पहले पोजीशन पे है, ये पहले इंडेक्स पे है। और ये बीच में सर्च करेंगे तो ये एवरेज टाइम लगेगा, क्योंकि एवरेज यानी कि पहला छोड़ के इसके बीच में कहीं भी अगर सर्च करेंगे तो एक एक टाइम लगेगा जो कि एवरेज होगा, क्योंकि ये लास्ट तो नहीं होगा। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, हम एवरेज टाइम लगेगा। और तीसरा वर्स्ट टाइम, अगर जब हमें कोई चीज़ सर्च करना है तो फिर अगर ये सबसे लास्ट इंडेक्स पे होगा तो उसे क्या बोलेंगे, वर्स्ट, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम पूरा सबको हर एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, इटरेट करेंगे, अपना ट्रेवर्स करेंगे, तो कैसे करते 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 यहाँ पे आएंगे ये सबसे लास्ट इंडेक्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, वर्स्ट केस। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखते हैं आगे इसके टाइप्स। तो एक टर्म्स आता है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। इसमें आपको तीन तरीके का फॉर्म होता है। ये एक ऐसा टूल है या फिर एक एक कीवर्ड्स या फिर एक वो समझो कि एक मेथड समझो, कि जिसका काम क्या है कि एनालाइज, जो एल्गोरिदम लिखते हैं हम उसको एनालाइज करना, उसकी टाइम कितना लग रहा है, और ये किस तरीके का डेटा है, किस तरीके का साइज कितना है, और उसके हिसाब से कितना टाइम हमने एल्गोरिदम में लगाया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसकी तीन फॉर्म, बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। ओमेगा में क्या होता है, इसकी दो ग्राफ होती है, एफ एक्स और जी एक्स। ये क्लास 12 में हमने पढ़ा होगा कैलकुलस में, तो दो ग्राफ होता था, एफ एक्स और जी एक्स। तो बट यहाँ पे वैसे ही कॉन्सेप्ट है, बट अभी के लिए इतना इतना एडवांस नहीं समझना, बट आसान समझना है कि बिग ओ नोटेशन, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा टाइम है वो अपर बाउंड, यानी कि जस्ट सपोज कि लेट मी शो यू इन ए ग्राफ। तो ये क्या है, हमारा ग्राफ हो गया, ये क्या हो गया, एक आपको क्या होगा, ये ग्राफ हो, ठीक है, ग्राफ हो गया। तो हमें क्या करना है कि बिग नोटेशन में क्या होता है कि जो अपर बाउंडेड होगा, ऊपरी इलाका, ऊपरी हिस्से में, वो क्या लगेगा आपको, बिग नोटेशन। तो ये क्या होता है, इसमें मतलब क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये पार्ट होगा यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आएगा, तो ये क्या लीनियर फेज में आ रहा है, तो ये क्या इसमें कम टाइम लग रहा है। और यहाँ तक जाने में इसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ से ये आपको ये लाइन है कि यहाँ रखा है, तो ये लाइन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सर यानी कि सर्च करने में यहाँ से बहुत टाइम लगेगा कुछ भी काम करने में।
ठीक है, इसमें क्या होता है कि टाइम और बिग और नोटेशन की आगे पढ़ेंगे, इसका बहुत से पार्ट्स है कि उसमें आपको आपको कुछ टाइप्स भी है, और नोटेशन और लॉगिन ये सब भी है। बट अभी के लिए बस ये समझना है कि ये वर्स्ट टाइम वर्स्ट केस में यूज होता है। और ओमेगा नोटेशन, और ये हमारा इसमें जो होता है हमारा ग्राफ, वो लोअर बाउंड यानी कि ये निचले हिस्से में, इसलिए इसमें क्या होगा कि ये बेस्ट केस में आएगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली बेस्ट केस में आ जाएगा कि इसमें कम टाइम लग रहा है। और थीटा नोटेशन ये क्या हुआ, एवरेज यानी कि बीच में रहेगा, ये कहाँ रहेगा, सबके बीच में। तो इसी क्या बोलेंगे, एवरेज केस में आएगा, ये एवरेज केस को एनालाइज करेगा। तो यहाँ पे अब आते हैं बिग ओ नोटेशन पे। तो ये क्या है, ये वही बिग ओ नोटेशन एक ऐसे नोटेशन है जिसको कि जो कि ये पता ये जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम कोई काम कर रहे हैं, कोई फंक्शंस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, और टाइम में कितना साइज के हिसाब से जो डेटा दिया था हमें उसके साइज के हिसाब से कितना टाइम लग रहा है। तो इसकी आपको पांच पार्ट में बांटा गया है। पहला जीरो यानी कि वन। जीरो वन से मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो है, जब हमारा कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो वो लीनियर यानी कि एक ही बार जैसे कोई प्रिंट करना हुआ तो एक ही बार पहली बार में मिल गया, तो उसे क्या क्या डालेंगे, हम एक्सीलेंट डालेंगे। जैसे कि हमने इसे सर्च करना, और ये पहले इंडेक्स पे हमें मिल जाएगा तो इसे एक्सीलेंट डाल देंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिल्कुल कम, बहुत कम ना करो टाइम लगेगा, तो इससे क्या डालेंगे, एक्सीलेंट पेज में। इसी तरह से लॉग इन, लॉग इन में क्या होता है कि लॉग इन आपको पता होगा, लॉग इन में क्या होता है कि जब भी इससे पहले हमने पढ़ा था सर्चिंग टॉपिक्स में कि एक बाइनरी सर्च था, तो उसमें हम करते क्या थे, एक हमारा एरे को दो पार्ट में बांटे, तो इसमें यही करना है आपको, दो पार्ट में बांट देंगे जिससे कि हमारा एरे साइज या फिर एरे कोई भी डेटा दिया हुआ है, कोई भी इनपुट, वो आधा हो जाए, उसको हाफ करे। तीसरा जीरो एन, ये तीसरा भी, ये इसको इसको क्या बोलेंगे, बिग ऑफ ओ, बिग ओ, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ लॉग एन, बिग ऑफ एन, से ये बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो एन या फेयर, यानी कि n मतलब यही एवरेज केस में आ रहा है, तो सबके बीच में सर्च करके एक मिला रहे, यानी कि एन जो नंबर पता नहीं है, नंबर दिया हुआ है। और इन लॉग एन भी ये फर्स्ट फेज में आ जाता है, क्योंकि इसमें आपको बांटने के बाद ही वो लंबा चल जाता है, तो इसलिए बैड फेज में। और ये आपको क्या आता है, ये इसकी इसकी एक एग्जांपल हो गई आपको फिबोनाची, नहीं, हाँ, फिबोनाची सीरीज अगर पता हो आपको, तो वही होगा, क्योंकि इसमें इसको एक कर देके जुड़ता रहता है, तो इससे इससे इसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इसलिए वास्ट केस में चला जाता है। और ये आपका क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो लूप में, एक लूप होता है, उसके अंदर दूसरा लूप होता है, ये नेस्टेड लूप्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी कि एक का जितना बार लूप चलेगा अंदर होता है, जितना एक आउटर लूप, इंटरनल लूप, तो इससे क्या होगा, हमारा एल्गोरिथम जो है, ये हमारा कोड आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए ये वास्ट केस में आता है। देखते हैं आगे इसके एग्जांपल्स। तो सबसे पहला क्या है, कांस्टेंट टाइम, जीरो ऑफ वन, बिग ऑफ वन हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें आपको एक साइज का रिगार्डलेस होता है कि इसको इसकी जरूरत नहीं है कोई साइज लेने की, इसमें एग्जीक्यूशन एक ही बार होता है, और इसकी क्योंकि इसकी जो टाइम निकलती है वो जीरो ऑफ वन हो जाती है, वन, बिग ऑफ वन। सेकंड लीनियर टाइम, यानी कि स्ट्रेट लाइन में, इसमें क्या हो रहा है कि आपको जो जो चल रहा है वो एक लीनियर फेज में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस्ट फेज में आ जा रहा है, ये तो एक्सीलेंट फेज हुआ है, बट ये भी फेयर फेज, अच्छा फेज है, जीरो। ये भी क्या बिग ऑफ एन हो गया। तो इट हैपेंस व्हेन टाइम एल्गोरिथम इंक्रीज, यानी कि एल्गोरिथम का टाइम जो बढ़ते रहता है साइज की इनपुट, जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, साइज बढ़ा, तो इसीलिए ये उतना बेहतर नहीं है, बट एक एक फिलहाल से एवरेज केस में ये बेहतर है, ठीक है। अब तीसरा लॉगरिथम टाइम, यानी लॉग टाइम, जब हम किसी भी एरे को या किसी भी हमारे इनपुट को बांट देते हैं, इनपुट को दो हिस्सों में बांट देते हैं, आधा कर देते हैं, उसके आधा करने के बाद उसको फिर छोटा करके पार्ट करेंगे, तो इससे क्या होता है कि साइज जो है, इनपुट साइज घट जाता है हर स्टेप पे, हर इटरेशन पे, जिससे कि जो डिपेंड करता है किस पे, ये इनपुट साइज पे। तो इसीलिए ये भी एक तरीके से ये भी आपको एक फायदेमंद बेस्ट केस में आता है, क्योंकि इसमें इससे आपको क्या होता है, साइज घटता है, तो कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है हर स्टेप बाय स्टेप। चौथा क्वाड्रेटिक, ये बताया था कि लूप में होता है, तो इसमें आइटरेशन हर जिस जिस तरह सपोज करो कि ये क्या है, एक पैटर्न फेज में आ गया है, यस, ये क्या हो गया, एक पैटर्न फेज में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, एक स्टार एक ऐसे करके है दिया हुआ है। तो क्या होगा, सबसे पहले एक आउटर लूप चलाएंगे, एक रो पे चलेगा, एक कॉलम पे चलेगा। तो क्या होगा, हर केस में पहले पहले रो पे चलेगा, फिर कॉलम पे चलेगा, तो क्या होगा, एक यहाँ भी इसका फॉर्म ले लेगा नेस्टेड लूप्स का। तो नेस्टेड लूप फॉर्म से बचने की, नेस्टेड फॉर्म से लेगा तो इसका कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लूप चलते ही रहेगा, बार बार प्रिंट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए इसे भी हम उतना अच्छा नहीं मानते, और ये भी एक वास्ट फेज में आता है, ये भी। और वो आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये फिबोनाची, यानी कि हर स्टेप पे क्या होता है कि ये आपको लॉगरिथम में क्या होता है, हर स्टेप पे घट रहा था, और साइज आधा होता है, यहाँ पे क्या होगा, हर स्टेप पे एक बढ़ जाएगा, वन से एक के बाद एक इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए ये भी एक वास्ट बैड फेज है, ये भी सब
ये फिर सही है। तो सबसे बेसिक सिंपल ये समझना है कि अगर हमारा कुछ सर्च करना है अरे में, तो अगर ये पहला फेज में मिल जाए तो क्या होगा, बेस्ट केस। इसके बाद बीच में मिले कहीं में तो एवरेज फेज, और यहाँ मिले तो सही क्या 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 बोलेंगे इसे, वर्स्ट केस। तो यहाँ पे बिग ऑफ वन हो जाएगा। इस बीच में कहीं मिले तो आपको बिग ऑफ एन, या अगर इसको दो हिस्सों में बांट देगा तो जीरो बिग ऑफ लॉग एन। और अगर इस पे में और इसके अंदर एक लूप चला दिया जाए, एग्जाम बस अंदर घुस जाए, इसके अंदर में आ जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, यानी कि बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी बेकार हो जाएगी, और ये एक्सपोनेंशियल टाइम तो है ही बेकार। अब इसकी एक नेक्स्ट पार्ट स्पेस क्रम, ये भी क्या होता है, सेम इसी तरह है टाइम। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि आपकी मेमोरी अगर ये पहले इनपुट जगह पे एक ही साइज एक ही ट्रैक्टर का, तो मेमोरी कम लगेगी। अगर ज़्यादा होगा तो मेमोरी ज़्यादा लगेगी। और किसी भी एरे में इतना कम रहेगा तो क्या होगा, कम कम साइज लगेगा। अगर ज़्यादा होगा तो क्या लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा लगेगा। और जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, जितना ज़्यादा इनपुट होगा, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा क्या लगेगा, तो मेमोरी ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए ये इस फॉर्म में ला सकते हैं। और एक टर्म्स यहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस, इसका मतलब क्या होता है, इससे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्पेस कम्युनिटी और ऑक्सिलरी स्पेस में ये क्या होता है। एक्स्ट्रा स्पेस किसी मेमोरी में जो कि एल्गोरिथम के थ्रू यूज़ किया जाता है, या फिर टेम्पोररी स्पेस होता है जो बाद में ख़त्म हो जाता है, ये बाद में डिजॉल्व हो जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी स्पेस। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक्स है। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया। और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग के बारे में, और उसका शुरू करेंगे हमारा डीएससी का एक बेटर कोर्स। हाँ, यहाँ पे ये सॉरी ये फिर ये बताना था कि एक एग्जांपल फॉर्म में दिया हुआ है कि लीनियर सर्च का एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी जीरो ऑफ एन, और स्पेस बिग ऑफ वन होता है, ये इतना तो ये बस ये कुछ आपको सर्चिंग टेक्निक और ये सॉर्टिंग पढ़ेंगे, ये सब। ये मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, बांट देते हैं। तो इसमें क्विक क्विक सॉर्ट में क्या होता है, बांट देते हैं। ये हीप सॉर्ट आपको ट्री का फॉर्म है, ये भी आगे पढ़ेंगे। और ये दोनों सर्चिंग के पार्ट से, तो इसका दिया हुआ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दिया हुआ है। तो आई होप कि अभी तक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया और तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट बात की आप लोग को इसकी एक पीडीएफ की नोट्स मिल रही है नीचे, तो आप लोग जाके इसे प्रेफर कर सकते हैं। तो थैंक यू।